जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निशय सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीके और साइंस से 30 चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो साथियों, आप लोग आज के इस टेस्ट को पूरा लगाइए और 30 में से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 241, 242, 243 या फिर डी 245? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ऑप्शन सी को बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिहार विधानसभा में 243 निर्वाचन क्षेत्र है। अगर आपसे पूछे बिहार में विधान परिषद में कितने सदस्य हैं तो याद रखिएगा 75 सदस्य है। बिहार में लोकसभा में पूछे तो याद रखिएगा 40 सदस्य है और राज्यसभा में 16 सदस्य है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। विधानसभा में 243 सदस्य, विधान परिषद में 75, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सदस्य है बिहार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था, बताइए कब? एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1962 में। देखिए आपातकाल की बात करें तो भारत में ये 3 बार लग चुका है। पहली बार 1962 में लगा था, दूसरी बार 1971 में लगा था और तीसरी बार 1975 में। तो सर्वप्रथम पूछा गया है तो आंसर क्या होगा? 1962 में। और साथियों, एप्लीकेशन पर मध्य निशय सिपाही के बैच में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का सेट 33 अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार जीके जीएस का नोट्स दिया जाता है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथियों, इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिल जाएगा और इसी प्रकार से आपको बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। तो ये सब आपको बैच में मिलेगा। एप्लीकेशन पर किस प्रकार ज्वाइन करना है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपको क्वेश्चंस को और भी फुल डिस्कशन के साथ पढ़ना हो तो आप लोग रात 8 बजे की क्लास को देख सकते हैं। इस एग्जाम के लिए डेली रात 8 बजे से आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। उसमें हर एक क्वेश्चंस को थ्योरी के साथ फुल डिस्कशन के साथ पढ़ाया जाता है मध्य निशय सिपाही के लिए। तो याद रखिएगा समय रात 8 बजे से। तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड से। कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से। चल आगे देखते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट से आप लोग भी आंसर लगाते चलिए। तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 को किया गया था। कब? 1991 को। आगे बढ़ते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलिए इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन ए बताया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अक्ष के सिरों को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, ध्रुव। चलिए आगे देखते हैं। टैक्सोल का उपयोग किस में होता है, बताइए? तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कैंसर के इलाज में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8। भारत में संप्रभु कौन है?
हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड का समय दिया जाता है, तो आपको फटाफट से आंसर नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो भारत में संप्रभु कौन है? भारत की जनता है। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, जनता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा की बात करें तो 1946 में इसके अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। ये किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बताइए इसका पीएच संभवतः क्या होगा? देखिए, कोई विलयन है वो लाल लिटमस को नीला करता है, तो बताइए लाल को नीला कौन करता है? तो याद रखिएगा, क्षार करता है। ठीक है, और अम्ल क्या करता है? नीला को लाल करता है। तो यहाँ पर बात हो रही है क्षार, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से ऊपर। तो देख सकते हैं केवल डी ऑप्शन में ही 7 से अधिक 10 दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन 10। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1985 में गंगा सफाई योजना प्रारंभ हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर खुली थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कलकत्ता में। कहाँ पर खुली थी? कलकत्ता में। आगे बढ़ते क्वेश्चन 15, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बताइए। तो कई बार बता चुके हैं, रात 8 बजे की क्लास में 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है पिदुरुत लागला। ये श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम पूछे तो महावेली गंगा, ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका का पुराना नाम पूछे क्या था? तो सिलोन, ये श्रीलंका का पुराना नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन, हीराकुंड जल विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर? ओडिशा में महानदी पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए टोटल 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में। तो समानता का अधिकार है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। और किस प्रकार से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। इसलिए आपसे बोलते हैं रात 8 बजे की क्लास को डेली कीजिए। लोकसभा में
अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति यानी कि आपका हो जाएगा शेड्यूल कास्ट एससी, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। तो एससी के लिए जो लोकसभा में सीट है वो 84 है। कितना है? तो याद रखिएगा 84 सीट है लोकसभा में एससी के लिए। कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं होता है? तो पागल या फिर दिवालिया, इसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। आगे देखिए, भारत में संविधान का संरक्षक कौन है बताइए? तो ये है उच्चतम न्यायालय, भारत में संविधान का संरक्षक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो उच्चतम न्यायालय है इसका उद्घाटन भारत में कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन हमने कल ही आपको रात 8 बजे की क्लास में बताया था। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? आंसर है 16। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है 16। आप लोग कमेंट करके बताइए 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? जीएसटी का तात्पर्य क्या है बताइए? तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन। चलिए 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ फिलीपींस की राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला में। कहाँ पर है? मनीला में। और मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 26, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें, ये 11 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए? तो इसका सूत्र होता है PbNO3 लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और किस एक अन्य अम्ल का मिश्रण होता है? तो याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल, बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? बताइए, तीसरे पोषी स्तर में बताना है किसे शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा द्वितीयक उत्पादक को शामिल किया गया है। कैसे? ये क्वेश्चन हम डिटेल्स में 8 बजे की क्लास में बता चुके हैं। रक्तदाब नापने का यंत्र कौन सा है बताइए? आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है या फिर क्लास का PDF, वन लाइनर जीके जीएस बूस्टर नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चन बैंक या स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।